गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी अचीवर्स। आज की वीडियो जो हमारी रहेगी वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो कल एक सिलेबस की पीडीएफ अपडेट की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब जितने भी आप लोगों के एग्जाम होंगे फॉर ग्रुप ए टू ग्रुप सी, उनका सिलेबस हम लोगों ने अपडेट कर दिया है फॉर पेपर वन। जैसा आप लोग जानते हैं कि मोस्टली जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं वो मोस्टली हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में एलिजिबल होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं, है ना, आप लोग मोस्टली एलिजिबल होंगे फॉर HPAS नायब तहसीलदार, अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तहसील वेलफेयर, और आप लोगों का जो पेपर रहता है एलाइड का। ठीक है, इनके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, तो इनका सिलेबस तो अपडेट नहीं होगा। जो इनका ओल्ड पैटर्न चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये रहेगा, जिसमें आप लोगों का एलाइड का फर्स्ट पेपर होता है, आफ्टर देन मेंस के एग्जाम आप लोगों के रहते हैं, और फिर आपका HES हो NT हो, इनके 3 स्टेप में पेपर होते हैं फॉर पेपर वन। फिर उसके बाद आप लोगों का मेंस रहता है, और उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू रहता है। ठीक है, तो इनमें कुछ इफेक्ट आप लोगों का नहीं आया है। ये सिलेबस जो अपडेट आप लोगों का किया गया है ये अदर एग्जाम के लिए किया गया है। जैसा आप लोग जानते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि HPPSC के द्वारा जो सिलेबस अपडेट किया गया है, ये 1 साल पहले क्यों नहीं किया गया। क्योंकि 1 साल पहले आप लोगों को पता है कि 2022-2023 में लगभग आप लोगों की 23 में ही अपडेट हुई थी कुछ वैकेंसीज। वो वैकेंसीज आप लोगों की थी पीजीटी की। पीजीटी ही एक ऐसा एग्जाम था कि जिसका पहला पेपर जो आप लोगों का पेपर वन और पेपर टू का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, वो पीजीटी के ऊपर ही किया गया था। और पीजीटी में हम स्पेसिफिक बात करें तो ये पीजीटी हिंदी वालों के लिए ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी साबित हुआ था, और उसके बाद जो 2-3 एग्जाम हुए थे उनके लिए भी। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे मैंने 1 साल पहले ही यहाँ पे एक वीडियो अपडेट कर दी थी, जिसमें मैंने पेपर वन का आप लोगों को सिलेबस अपडेट बताया था। और मोस्टली 70 to 90% जो सिलेबस इन्होंने हमें अपडेट करवाया है या आप लोगों को बताया है, ये मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि पीजीटी वाले स्टूडेंट इस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाओ, आपको पेपर वन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हमारा ग्रुप ए होता है, जिसमें अगर क्लास वन की बात करें तो हमारे क्लास वन के पेपर हुए थे उसी से ही पहले 2022 में, जो कि कॉलेज प्रोफेसर जिन्हें कॉलेज कैडर कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी, उसमें 70 मार्क्स तो उनके सिलेबस के क्वेश्चन आते हैं इन MCQs फॉर्मेट, और 30% जो क्वेश्चन उनको आते थे या 30 क्वेश्चन उनको आते थे, जिसमें आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर हो गया आपका, फिर थोड़ा जीके सेक्शन के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते थे हिमाचल प्रदेश। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग गैस किया था, क्योंकि मैंने इनके लिए पढ़ाया हुआ था, तो उसी तरह से रहा था। बट ये चीज़ एक बच्चों के साथ भी थोड़ा गलत ही हुआ था, क्योंकि अगर आप लोग सिलेबस अपडेट कर रहे हो तो ये इनको 1 साल पहले ही अपडेट कर देना चाहिए था। क्योंकि जो नोटिफिकेशन अभी आप लोग देख रहे हो कि पेपर वन एंड पेपर टू होता है, ये आज से 2-2.5 साल पहले आ चुका था, कि अब आगे आने वाले समय में क्लास थ्री, क्लास वन, क्लास टू के जो पेपर होंगे, पेपर वन एंड पेपर टू के अकॉर्डिंग होंगे। अगर ये जो सिलेबस इन्होंने कल ही अपडेट करके दिया है हमें, जो 50 क्वेश्चन वाला पेपर वन का, अगर ये 1 साल पहले अपडेट कर देते, तो मेरे अकॉर्डिंग जो पीजीटी के जो स्टार्टिंग के जो पेपर हुए थे, जिसमें अगर हम बात करें पीजीटी हिंदी, तो पीजीटी हिंदी में जितने भी स्टूडेंट या कोई और स्टूडेंट थे, मैंने आप लोगों को पहले प्रिडिक्ट करके दे दिया था कि इस बार जो पेपर टू जिसका क्वालिफाई होगा, सॉरी जिसका पेपर वन क्वालिफाई होगा, वो ही आगे जाएगा। और पेपर टू में देख लेना, इस बार मेरिट 5 से 10 नंबर तक जा सकती है। और आप लोगों ने देखा था कि पेपर टू में पीजीटी हिंदी की जो मेरिट गई थी वो 1.5, लगभग 1.50 या 1.5 नंबर की मेरिट गई थी। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों ने भी थोड़ा ध्यान रखनी है, अब आप लोगों ने भी थोड़ा अलर्ट होना है, क्योंकि इस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा नहीं। बिकॉज आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो क्लास थ्री के एग्ज़ाम हमारे नहीं करवाता है। वो किसी कारणवश आपका जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमीरपुर था उसको बंद कर दिया गया था 2-2.5 साल के लिए। लगभग 2 साल तो हो ही गए, 2 साल ही रखो। उस दौरान आपके कुछ एक पेपर आप लोगों के जो थे
जो कि आपके HPPSC ने करवाए, जिसमें अगर हम बात करें जो पेपर हमारे करवाए गए थे उसमें सबसे पहले इन्होंने जो पेपर करवाया था वो कंडक्टर का था। बट कंडक्टर का पेपर इन्होंने पेपर वन ही करवाया था, पेपर वन में ही टोटल उन्होंने पेपर कर दिया था। बट उसके बाद आप लोगों ने अगर देखे होंगे तो इनके पेपर करवाए गए थे, एक जियो अकाउंट का करवाया और एक जूनियर ऑडिटर का। मेरे अकॉर्डिंग यही करवाए गए। और अभी इसके बाद जो ये करवाने जा रहा है वो आप लोगों का कौन सा एग्जाम करवाने जा रहा है, पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल का पहले डिपार्टमेंट ही एग्जाम लेता था, बट लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि कितनी ज्यादा धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था। इस कारण हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को ये एग्जाम दिया गया है। और अगर आप क्लास 3 के अंतर्गत बात करें, पीजीटी, या पीजीटी जो एग्जाम है ये आप लोगों का शुरू से ही HPPSC ही करवाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और कौन से क्लास 3 के एग्जाम करवाता है ये डिपेंड करता है। अगर कोई डिपार्टमेंट स्पेशली इनको कहता है कि आप हमारा एग्जाम करवाएं तो ये करवाता है, अदरवाइज ये नहीं करवाता है। अभी अगर हम बात करें तो ये अपने ही डिपार्टमेंट के एग्जाम, हाँ एक और पेपर हुआ था आप लोगों का क्लास 3 का, स्टेनोग्राफर का, जिसका आई थिंक कुछ दिन पहले रिजल्ट भी आउट हुआ है। ठीक है। और अगर और हम बात करें तो इनके अभी क्लर्क का जो पेपर है वो HPPSC जो अपने क्लर्क के एग्जाम एक वो करवाएगा। और इनके पास GOAIT या कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी कभी आती है अपने ही डिपार्टमेंट, कहने की बात HPPSC की खुद की वैकेंसी जब आती है ना तब करवाता है। बाकी में इतनी हेल्प करेगा नहीं, बाकी जो इनका सिलेबस है वो बिल्कुल इजी सिलेबस है, इतना टफ नहीं है। तो ये जो स्टूडेंट मुझे कल मैसेज कर रहे थे कि सर जो इन्होंने सिलेबस अपडेट किया है आपने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक एक साल पहले ही बता चुका था कि इसका सिलेबस इस तरह का होगा, आप इसके अकॉर्डिंग कर लो। क्योंकि पीजीटी के जो पहले एक या दो पेपर हुए थे उसमें काफी स्टूडेंट को दिक्कत हुई थी। पीजीटी वालों को शायद पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी हिंदी, शायद यही थे, साइंस का एक एक तो पीजीटी हिंदी था, एक पीजीटी शायद साइंस के कुछ स्टूडेंट थे, केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स, कुछ मुझे इसका आइडिया नहीं है। इनको ज्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि इनके साथ साथ ही पेपर थे तो इनको पेपर वन को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं था। बट जो मैंने सिलेबस बताया था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इजी पेपर था। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो हिंदी के क्वेश्चन उस तरह से ही पूछे गए थे, इंग्लिश बेसिक पूछी गई थी, करंट अफेयर तो आपको पता ही है 1-2 साल का डाल देते हैं, बट उसमें भी इन्होंने ज्यादा नहीं तो 5-6 महीने पीछे का ही पूछा था, 3-4 महीने का। बाकी आप लोगों का जो हिमाचल प्रदेश है वो भी नॉर्मली आप लोगों को आता है। ठीक है, तो इस तरह का जो इनका सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग इतना टफ नहीं था। बट ऐसा रहता है कि जब भी हम पहली बार कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और पहली बार ही उसका सिलेबस हमें प्रिडिक्ट नहीं होता है, हम एक्स्ट्रा पढ़ के जाते हैं, वहां से पेपर नहीं आता, कुछ और तरह से आ जाता है, तो हम गलत कर देते हैं, है ना। तो ये चीज आप लोगों ने भी ध्यान रखनी है, आने वाले टाइम में जितने भी आप लोगों के पेपर होने हैं थोड़ा सबक लेना है आप लोगों ने कि किस तरह से किए जाते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत अच्छा एक स्टेप दिया गया है कि ये आप पहले ही बच्चों को सिलेबस अपडेट करवा देते हैं कि हम इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर डालेंगे और आपने इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की तो आप सिलेबस देख सकते हैं, आप लोगों ने मोस्टली देख लिया होगा, यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपडेट हो गई थी। ये सिर्फ मैंने किसके लिए वीडियो अपडेट की थी, जो हिंदी के स्टूडेंट और कुछ साइंस के स्टूडेंट मुझे कल मैसेज कर रहे थे कि सिलेबस इन्होंने अभी पेपर का दिया है, हमारा पेपर तो 1 साल पहले ही हो गया था, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने स्पेशली यहाँ पे लिखा भी है कि अगर 1 नवंबर 2024 से जितने पेपर हो रहे हैं उनमें जो पेपर वन का सिलेबस आएगा वो इस तरह से आएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हिस्ट्री पूछी जाती है, हिमाचल प्रदेश में जियोग्राफी पूछी जाती है, कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो आप लोगों को दिख रही है, पीजीटी पॉल साइंस के पेपर में भी ये दिया गया था सिलेबस उनको स्पेशली, बट उनको पेपर में नहीं आया था, पीजीटी पॉल साइंस में, है ना। नॉलेज ऑफ नेशनल एंड करंट अफेयर जो आप लोगों के होते हैं लगभग इन्होंने 2 साल के बताए हैं। बट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग पेपर 3 का एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर 2 का देने जा रहे हैं या पेपर 1 का, आप 6 महीने का कर लो। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 5 या 6 फंस जाएंगे उसी में से, है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बट इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों ने 18 क्वेश्चन ही ठीक करने हैं। अगर आप लोग 18 क्वेश्चन यहाँ से ठीक कर जाते हो अपने जो आपका हिमाचल प्रदेश है इसमें से भी, आप लोग अगर 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में अच्छे करते हो, हिंदी के ये वाले टॉपिक अच्छे से पढ़ लो और ये आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ लो, तो आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी करंट अफेयर के बीच में अपने आप को लाने की, आप इसके ऊपर भी कर सकते। बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि करंट अफेयर में भी 5-6 नंबर लेने हैं तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर अच्छे से कर लो। तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पूछा जाता है, इतना पीछे का नहीं पूछा जाता है। बट फिर भी अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो 6 मंथ का इनफ रहता है ना। तो फिर भी इन्होंने अगर कहा है हो सकता है ये 2 साल पीछे का ही पूछे, बट इतना नहीं
नहीं है, क्योंकि हमारा सीधा फंडा है, हमने इस एग्जाम में टॉप तो करना नहीं है, क्वालिफाई करना है, 18 क्वेश्चन ठीक करके आने हैं, 18 से 20। तो 18 से 20 हो जाते हैं अगर आप नॉर्मल देते हैं ना ये वाला एग्जाम। इसके बाद बताना चाहूंगा, जैसे मैं अभी बात कर रहा था जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की, 8 अप्रैल 2024 को इसका भी सिलेबस अपडेट हुआ था, जिसमें पेपर 1 का सिलेबस तो इन्होंने अपडेट नहीं किया था, बट पेपर 2 का सिलेबस अपडेट कर दिया था, जिसमें इनके ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनके कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटी टूल के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे जो स्टेनोग्राफर के ऊपर आप लोगों को आते हैं। इसके बाद इनके ही कॉम्प्रिहेंशन स्किल पूछी गई थी, जो आपकी 10 नंबर और 10-10 नंबर की होती है। और लास्ट में अगर बात करें, इंटरपर्सनल स्किल आप लोगों की पूछी गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग भी सिलेबस आप लोगों का अब आने वाले टाइम में स्टेनो का पूछा जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली सिलेबस आप लोगों के अब अपडेट हो चुके हैं। आप लोगों ने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट तो इसी चीज का है आप लोगों को, कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अब हमें सिलेबस अपडेट करना शुरू कर रही है, और उन्होंने अपना सिलेबस क्लियर कर दिया है। क्योंकि ये इसलिए भी इन्होंने किया होगा कि क्लास 1 और क्लास 2 के जो स्टूडेंट थे, मैंने मेरे पास पढ़ रहे थे, जैसे मेडिकल ऑफिसर, डेंटल वाले स्टूडेंट थे, वेटनरी वाले स्टूडेंट थे, असिस्टेंट मैनेजर लॉ वाले स्टूडेंट थे। तो मैंने उनको सिंपल एक चीज एडवाइस की थी कि अगर आप पेपर 1 देखेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो कि आपका पीजीटी का रहेगा, या आप सीधा रखो कि क्लास 3 वालों का रहेगा। क्लास 3 का पेपर क्लास 2 और क्लास 1 के पेपर में आप लोगों ने एक चीज का डिफरेंस देखना है कि क्लास 3 का पेपर थोड़ा सा डीप पूछा जाता है, क्लास 2 और क्लास 1 का पेपर इतना डीप नहीं पूछा जाता। वो क्यों नहीं पूछा जाता था पेपर 1? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि क्लास 1 एंड क्लास 2 के स्टूडेंट जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड डिग्री के स्टूडेंट होते हैं, मोस्टली आपके बीटेक के स्टूडेंट ही रहते हैं, या आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते हैं। तो इनको इतना हिंदी हिंदी से इतना मतलब नहीं होता है, इनको हिमाचल प्रदेश इतना कम ही पढ़ते हैं करंट अफेयर। तो इनको लाइट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट क्लास 3 के जो पेपर होते हैं, इसमें थोड़ा सा आपका हिंदी भी अच्छा पूछा जाता है, करंट अफेयर भी अच्छा पूछा जाता है, आपका हिमाचल प्रदेश अच्छा पूछा जाता है, इंग्लिश और हिंदी तो बेसिक ही रहता है ना। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जिन भी स्टूडेंट के साथ तो चलो हो गया, जो भी पीजीटी हिंदी और पीजीटी केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले जो भी स्टूडेंट थे, तो आपके साथ तो थोड़ा सा मजाक हो ही गया था, क्योंकि आपको सिलेबस नहीं पता था, जिसके कारण आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार तो जनरल की मेरिट भी कितनी कम है, 30 तक मेरिट गई है जनरल की। और ओबीसी या एससी एसटी वालों के स्टूडेंट की तो पता ही था कि आपको 1.50 किसी की मेरिट गई थी पीजीटी हिंदी। तो यहाँ से एक थोड़ी सी दिक्कत ये रहेगी मेरे हिसाब से, इसके ऊपर भी थोड़ा कमीशन को सोचना चाहिए कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो अपने ही सब्जेक्ट में 1.50 मार्क्स ले रहा है आउट ऑफ 100, तो उसको अपने सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज होगी। क्योंकि सब्जेक्ट जो आप लोग पीजीटी की पोस्ट के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए दे के जा रहे हो, उसमें भी थोड़ा सा आपको रखना चाहिए, 30%, 33% की इसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स आने चाहिए। बिकॉज आप खुद सोच सकते हैं कि एक बच्चे का कितना नीचे जाके, ठीक है मैं किसी को अब क्या कह सकता हूँ, आप समझदार हैं कि 1.50 वाला स्टूडेंट क्लास +1 क्लास 2 के लिए पढ़ाने जा रहा है, तो उसकी खुद की समझ अपने ही सब्जेक्ट में इतनी गलत कम थी। तो ये समझ सकते हैं आप लोग कि मैं क्या कहना चाहता। ठीक है, तो ये छोटा सा सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। किसी के पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास रहता है, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।